तीसरी बार सरकार के मुखिया के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 13 जून को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए अपने पहले एक दिवसीय विदेशी दौरे पर इटली के आपुलिया शहर पहुंचे। भारत से रवाना होते हुए पीएम मोदी ने अपनी इटली की यात्रा पर प्रस्थान वक्तव्य यानी डिपार्चर नोट के रूप में अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मेरी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है। मैं 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी इटली यात्रा को गर्मजोशी से याद करता हूँ। पिछले साल प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की 2 यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक रही हैं। हम भारत और इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचने पर पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने पर शुभकामनाओं के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का धन्यवाद ज्ञापित किया। दोनों नेताओं ने होराइजन 2047 रोड मैप और भारत प्रशांत रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस के बीच आपसी संबंधों की समीक्षा की। इस दौरान रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय संग्रहालय साझेदारी जैसी सांस्कृतिक पहल और जन भागीदारी को बढ़ाने में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेता मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान देने के साथ रणनीतिक क्षेत्र में रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद पीएम मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सुनक ने पीएम को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन पर चर्चा की और नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक परामर्श, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग, महत्वपूर्ण और उच्च प्रौद्योगिक क्षेत्रों तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में हुई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों राजनेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले महीने होने वाले आम चुनावों के लिए यूनाइटेड किंगडम के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने पर हार्दिक शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं के बीच सार्थक बैठक हुई जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति और स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाले आगामी शांति शिखर सम्मेलन पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा और दोहराया कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने हेतु अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा। दोनों नेता परस्पर संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। आउटरीच सत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण देने पर प्रधानमंत्री मेलोनी को धन्यवाद दिया और शिखर सम्मेलन के सफल समापन के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने नियमित रूप से जारी राजनीतिक संवाद पर संतोष जताते हुए भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की।
दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग पर प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, एआई एवं महत्वपूर्ण खनिजों में वाणिज्यिक संबंधों को और बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे सरल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर और कार्य किया जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में औद्योगिक संपत्ति अधिकार आईपीआर पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का भी स्वागत किया। यह समझौता पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने की आशा व्यक्त की। उन्होंने इस वर्ष के अंत में इतालवी विमान वाहक पोत आईटीएस कैवूर और प्रशिक्षण जहाज आईटीएस वेस्पुची की भारत यात्रा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में भारतीय सेना के योगदान को मान्यता देने के लिए इतालवी सरकार को धन्यवाद देते हुए जानकारी दी कि भारत इटली के मोंटोन में यशवंत घाड़गे स्मारक को और विकसित करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, अफ्रीका एंड मेडिटेरियन पर आउटरीच सत्र में भाग लिया और अपने विचारों को प्रकट किया। इसके साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार पदभार संभालने पर दी गई बधाई के लिए पीएम किशिदा को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी अपने 10वें वर्ष में है और द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग को और मजबूत करने, नए एवं उभरते क्षेत्रों को जोड़ने तथा B2B और P2P सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और जापान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें ऐतिहासिक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भी शामिल है। यह परियोजना भारत में आवागमन के क्षेत्र में अगले चरण की शुरुआत करेगी। वर्ष 2022-2027 की अवधि में भारत में 5 ट्रिलियन येन मूल्य के जापानी निवेश का लक्ष्य है और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी का उद्देश्य हमारे मैन्युफैक्चरिंग संबंधी सहयोग में परिवर्तन लाना है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस बैठक ने पारस्परिक सहयोग के कुछ मौजूदा कार्यों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। दोनों नेताओं ने अगले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी चर्चा जारी रखने के प्रति उत्सुकता दिखाई।